कुछ ही दिनों पहले की बात है जब इरफान खान साहब, ऋषि कपूर जी, वाजिद भाई हम सबको छोड़ काल के गाल में समा गए थे। मगर शायद बॉलीवुड और भारत को एक और चोट लगना बाकी था। सिनेमा के सूरज पे एक और ग्रहण लगना बाकी था, जो आज पटना के रहने वाले और बॉलीवुड के जगमगाते सितारे सुशांत सिंह राजपूत के मौत के साथ लग गया। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अपनी माँ को बहुत कम उम्र में खो दिया था, अभी 2 दिन पहले ही अपनी माँ के नाम इंस्टाग्राम पे एक भावुक मैसेज लिखा था और कहने वाले कह रहे हैं कि गत कुछ महीनों से डिप्रेशन का इलाज भी करवा रहे थे। क्या पता ये महज एक संयोग था कि 1 सप्ताह पहले ही उनकी एक्स मैनेजर ने सुसाइड किया और आज सुशांत ने ही मुंबई स्थित अपने घर में पंखे से लटक के अपनी जान दे दी। अपने पिता के लाडले और पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से पढ़ाई कर सुशांत ने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। लेकिन थिएटर और सिनेमा की तरफ उनके बढ़ते झुकाव ने 3rd ईयर में ही कॉलेज छोड़ने पे मजबूर कर दिया। टीवी और सिनेमा जगत में उनका कोई गॉडफादर तो था नहीं और ना ही उनका सरनेम खान या कपूर था, तो उन्होंने एक एक कर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। पहले श्यामक डावर, फिर बैरी जोन्स, फिर मुंबई में नादिरा बब्बर के थिएटर और उसके बाद मिला बालाजी टेलीफिल्म्स के थ्रू छोटे पर्दे को अपने अभिनय के सूरत से चकाचौंध करने का मौका। एंड सिंस देन ही नेवर लुक बैक। 2013 में अभिषेक कपूर की काई पोचे के शान भर के कैरेक्टर के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया और बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी जीता। उसके बाद आई पीके, जो कि बॉलीवुड के टॉप ग्रॉसर्स में से है। उसमें आमिर खान और अनुष्का शर्मा के साथ दिखे और फिर 2015 में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के रोल में ऐसी जान फूकी कि लोग रजित कपूर का चेहरा भूलने लगे। 2016 में उनके करियर का टर्निंग पॉइंट आया और वो मूवी थी नीरज पांडे की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। सुशांत खुद भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और उन्होंने धोनी का किरदार कुछ ऐसा निभाया कि मूवी के आखिर में लगे छक्के के साथ इंडिया को ऐसा लगा मानो हमने फिर से एक बार वर्ल्ड कप जीत लिया हो। बड़ा ही खूबसूरत डायलॉग था इस मूवी में कि लाइफ में सब बॉल एक समान थोड़े ना मिलेगा, मेरिट पे खेलना है और स्कोर बोर्ड अपने आप बढ़ेगा। मगर आज समझ नहीं आ रहा है कि सुशांत कैसे इस बाउंसर को डक नहीं कर पाए और आउट हो गए। पिछले साल आई उनकी आखिरी मूवी जो श्रद्धा कपूर के साथ थी, छिछोरे, उसने तो बॉक्स ऑफिस पे भी सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। और ये मूवी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें सुशांत ने सबको यही बताया था कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। इस मूवी में अपने बेटे को मौत के बटुए में से जिंदगी के खनकते सिक्के ढूंढ के देने वाले सुशांत आज उसी बटुए में एक तस्वीर बन के रहे। वो मासूम सा हमेशा हंसता हुआ चेहरा अंदर किस दर्द और किस पीड़ा को छुपाए हुए था, ये या तो वो जानता था या फिर उसके डॉक्टर, जहां वो पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का इलाज करा रहा था। एक ऐसा सितारा जिसने बॉलीवुड के आसमान को रोशन किया हुआ था, वो अंदर से दरअसल खुद अंधेरे से घिरा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कल रात अपने दोस्तों के साथ उन्होंने वक्त बिताया था और उनके एक चचेरे भाई के अनुसार इसी साल नवंबर में उनकी शादी भी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें खुदकुशी करने जैसा कदम उठाना पड़ा? पुलिस जो है वो मामले की तफ्तीश कर रही है, मगर ये सुसाइड हो या कुछ और, भारत ने अपने एक और ऐसे बेटे को खो दिया जो अपने प्रतिभा के दम पे अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने पूरे देश का नाम फलक पे रंगीन स्याही से लिख रहा। बॉलीवुड का ये धोनी तो नहीं रहा, मगर अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गया है जो ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि सफलता की रेस में कहीं हम खुशियों को पीछे तो नहीं छोड़ रहे, आसमान छूने की चाहत में कहीं अपने जड़ से दूर तो नहीं हो रहे, फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के पोस्ट शेयर करते करते कहीं अपने परिवार से अलग तो नहीं हो रहे। इस उम्दा कलाकार और बेहतरीन इंसान को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो अपने उन दोस्तों से जरूर बात करें जो अब आपके कॉल्स नहीं उठा रहे हैं। परिवार के उस सदस्य के साथ जरूर टाइम स्पेंड करें जो अब सोने की कोशिश में रात गुजार देते हैं लेकिन सो नहीं पाते। ऑफिस में अपने कलीग को बिना काम के भी फोन कीजिए और उनसे रिपोर्ट की जगह उनका हालचाल पूछिए। क्या पता किसे आपकी बातें फिर से जीने की वजह दे दे। क्या पता कौन मायूसी के गर्त में डूबा आपसे मिलने के बाद फिर से चहक उठे
और क्या पता किसे आपके फ़ोन कॉल पे ही सुकून वाली नींद आ जाए जो डॉक्टर की स्लीपिंग पिल्स भी ना दे पा रहे हैं। हम आपको श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं सुशांत, और रब से प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार को इतना बल दे कि वो ये लॉस सरवाइव कर सके। और साथ ही मीडिया वालों से भी ये गुजारिश करते हैं कि इस वक्त सुशांत के पिताजी के पास जाके ये ना पूछे कि उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि जवान बेटे की लाश से बड़ा बोझ एक पिता के कंधे पे और कुछ हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड के धोनी सुशांत सिंह राजपूत को तो हिंदुस्तान कभी नहीं भुला पाएगा, मगर उनका ये डायलॉग हमेशा याद रहेगा कि हम हार जीत सक्सेस फेलियर में इतने उलझ गए हैं कि ज़िंदगी को जीना भूल गए हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है खुद ज़िंदगी।